सर्च कमेटी ने करा था एक्सरसाइज, 3 नाम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थे और 21 नाम औरों के थे। उनमें से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 5 का रिकमेंडेशन गई है, अब राज्यपाल के पास जाएगी, वो उसको करेंगे। 2 का फिर बाद में करेंगे। अब ठीक तरीके से चयन हुआ है सर, क्योंकि आप मेजोरिटी है उनकी। आपकी सहमति थी किसी नाम पे सर? जो अंदर की बात मेरी बताना जरूरी नहीं है सर। ये 2 नाम क्यों रोके गए? कोई टेक्निकल सर इशू नहीं, वो बात सहमति नहीं बनी। क्या बात लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इस बैठक के अंदर जाना होता है, तो क्या कोई रास्ता निकाला था? आपसे कोई बात हुई थी या नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। यहाँ से लेटर गया था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी, उसके हिसाब से वे किसी को भी चेंज कर सकती है पार्टी, सीनियर आदमी को। हालांकि मेरा वो नहीं था, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा आप ही जाओ, मैं आ जाता, क्योंकि काम रुका हुआ। इनका बयान स्टेटमेंट आ रही थी, इतने वो पिटीशन पड़े हैं, इतना पेंडिंग काम है, क्योंकि है ही नहीं, इंफॉर्मेशन कमीशन ही नहीं है शायद, किसी बाहर वाले को चेयरमैन लगा रखा था, जो खुद स्वयं ना मेंबर है ना कोई टेम्परेरी चार्ज देखा था। इस वास्ते कि काम ना रुके तो हमारा लोगों को तकलीफ ना। ये चिट्ठी हुई है जी, फसली ऋण 7% वसूलने वाले, क्या मैटर है? देखिए, ये पहले जो है, जो फसली ऋण और किसान के जो था, कोऑपरेटिव बैंक में भी 11-12% था और नेशनलाइज्ड बैंक में भी। हमारी सरकार आई तो हमने कोऑपरेटिव बैंक में 7% कर दिया था। उसके बाद पूरे देश में जब मैं चेयरमैन बना वहाँ पर वर्किंग ग्रुप का, तो उस टाइम हमने रिकमेंडेशन किया था भाई 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए। चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक तो उतने लेते रहे, लेकिन उस टाइम ये फैसला कर दिया गया था देश में कोई भी फसली ऋण लेगा तो उसके ऊपर जो समय पे वापस देगा 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं लगेगा। जब ये फैसला हो गया केंद्र सरकार का, तो हमने फैसला कर दिया था हरियाणा में कोऑपरेटिव का जो लोन लेगा उसके ऊपर 0% होगा, और ये अब तक चल रहा था। अब ये पत्र आया जो आप बता रहे हैं, आज ही मैं देखा इंसार के उसका, कि अब ये 7% फसली ऋण पे 7% ब्याज लगा दिया, और डिलेड है उस पर, मतलब और ज़्यादा ब्याज लगा दिया, हाँ, पैनल इंटरेस्ट लगा दिया। तो मेरा ये सरकार को तुरंत ही वापस लेना चाहिए। जब 0% पहले ही किसान के खिलाफ फैसला इतनी सरकार ले चुकी। हमारे समय में ना खाद पर कोई टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, डीजल जो है उस पर वैट जो है 9% था, इनने 17-18% कर दिया। तो डीजल की कीमत तो उस समय क्या थी, आज क्या है, खाद की कीमत क्या थी, आज क्या है, GST लगा दिया, कीटनाशक दवाई इन पे 18% 28% तक लगा दिया। तो लागत तो बहुत बढ़ा दी किसान की। जो इन्होंने वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी कहाँ करी, MSP में इतनी बढ़ोतरी नहीं करी जितनी लागत लगी है, लागत बढ़ा दी। तो इस वास्ते, और ये अब ब्याज ठोक दिया 7%। तो किसान विरोधी फैसले लिए इन्हें जितने भी लिए हैं। अब आप सब देख रहे हैं कि हरियाणा के हित का पानी जो कभी भी नहीं रुका था, पानी नहीं मिल रहा हरियाणा को। भाखड़ा मैनेज में कोई, हम किसी का हिस्सा थोड़ा ही ले रहे हैं, हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। और केंद्र सरकार ने भी माना, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने भी जब फैसला किया माना, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार, यहाँ भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और पानी ले नहीं सकते। ये पंजाब का जो आपके 10 साल में कभी ऐसी सिचुएशन रही? नहीं, कभी 10 साल नहीं, कभी अभी ऐसी नहीं हुई। बल्कि जो भाखड़ा का जो लेवल है अब के, तो 1556 फुट के करीब था। हमारे समय में कोई 1506 या 7 या 8 फुट तक भी आ गया था। लेकिन इन महीनों में कभी भी 8,500 क्यूसेक से पानी कम नहीं मिला। अब भी जो है एक कोर्ट में चले जाएं, उससे क्या मालूम, 21 मई की तो बात है, 21 मई के बाद तो इनको देना पड़ेगा पानी, क्योंकि ये जो है सीजन शुरू होता है 21 मई का, भराई का, बर्फ पिघलने लग जाती है, लेवल बढ़ता है, बढ़ भी गया लेवल, कुछ और बढ़ेगा 21 मई तक। लेकिन उसमें भी जो मैंने सुना है कि हमारा जो बनता है वो 10,300 क्यूसेक बनता है,
लेकिन ये दे रहे हैं 8,200 या 300 है। फिलहाल तो 4,000 दे रहे हैं सर। 4,000 मना नहीं, करके जो सर ये पिछली मीटिंग 21 मई तक, सर, 21 मई इसके के लिए बाद जो जिम्मेवार कौन मानते हैं? 21 मई के आप बाद जो किसको इनकी मानते बात हैं? हुई है, 10,000 क्यूसेक देने वो शायद 8,082 या कितना क्यूसिक किया, उसमें भी 10,000 क्यूसिक 300 क्यूसिक की बजाय मतलब वहाँ सर, ये उसमें नई भी डेवलपमेंट ये है, 2,100 क्यूसिक कम दे रहे हैं। बीबीएम भी तो तैयार है सर देने को 10,700 क्यूसिक, 300। और पंजाब को 17,000 जो मांगा है, लेकिन पंजाब उसमें मना कर रहा है। पंजाब का क्या मतलब है, ये कोई पंजाब की थोड़ा ही है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। ये कमजोरी है जो मैं कह रहा हूँ डबल इंजन सरकार का, केंद्र सरकार की कमजोरी है, और केंद्र सरकार की नहीं है, ये हरियाणा सरकार की कमजोरी है। अभी एक डेपुटेशन मिला राज्यपाल को, कौन लोग हैं भाई वो 5 साल तक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी का, और वहाँ पे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो कि ट्रेडिशनली जब से बना है, एक चेयरमैन परमानेंट पोस्ट होती है और 2 परमानेंट मेंबर होते हैं। एक जो मेंबर है वो इरिगेशन का होता है, एक पावर का। इरिगेशन का सदैव हरियाणा का हुआ है और पावर का पंजाब का। वहाँ का जो भाखड़ा डैम का जो सर्कल का एसडीओ है वो हरियाणा का होता है, लेकिन कोई नहीं है 4 से 5 साल से, कोई देख ही नहीं रहा। इसी वास्ते तो रुक गया पानी, नहीं हमारा आदमी इरिगेशन मेंबर होता तो अपना हक नहीं छोड़ने देता। हुड्डा साहब, कांग्रेस 10 साल जैसे आप 10 साल का आप जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल से आपके टाइम में भी ऐसा कुछ नहीं था, 10 साल बीजेपी सरकार होगी, 20 साल में ऐसा कब नहीं हुआ कि बीबीएमपी का पानी पूरा ना मिला। तो अब क्या कारण मानते हैं कि इस तरह का बता दो जी क्या कारण, जब हमको अपना मेंबर ही नहीं बना पाई है। आज राज्यपाल से मिल रहे हैं तो तुम कहाँ सो रहे थे भाई अपने। मैंने ये बात असेंबली में उठाई थी कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में अपना इरिगेशन का मेंबर नहीं है जो कि हरियाणा का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज भुगत रहे हैं इसको लेके सर, ये किसान प्रोटेस्ट करेंगे किसान भुगत रहे हैं पीने के सर, पानी इसको की। लेकर लेकर सबसे मजबूत पार्टी है सर इसको लेकर कांग्रेस, सर कोई 37 विधायक है आपके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेकर के खा रही है जाएगी? जो वो तो डेलीगेशन जा रही है राज्यपाल के पास, डेलीगेशन में दूसरी 18 हम तो इनकी फेलियर्स उजागर कर रहे हैं, लोगों को चेतना दे रहे हैं कि भाई कहाँ इनकी जो रही है कमजोरी, और इसकी जिम्मेवारी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सर दलीय बैठक में चर्चा हुई थी सर, कोई प्रधानमंत्री के पास जाना या कोई स्पेशल सेशन, आज आगे तक- कोई चिट्ठी पत्री, आज तक मैंने ये कही थी, पहले भी एक बार सब वो तो SYL के बारे में पहले बुलाई थी, उसमें फैसला ये हुआ था कि भाई राष्ट्रपति को भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री को भी। राष्ट्रपति को तो हम मिलाए, प्रणब मुखर्जी साहब थे वहाँ, तो प्रधानमंत्री की मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की लगाई थी, आज तक तो मिले नहीं। इसमें भी ये मैंने कहा है भाई स्पेशल सेशन बुलाओ, इसकी डिस्कशन करो, और इस बात का जो है हमारा जो अहित हुआ है, कौन जिम्मेवार है, क्यों ऐसा हुआ है, उस बात का अंकित हो। ये सर, कानून अगले व्यवस्था की साल बात ना आप बड़ी इसके लिए उठा क्या रहे हैं कि ये किया जो- जाए सर, अगले साल यही समस्या ना उत्पन्न हो, क्योंकि अगले साल तो जब भी आएंगे तो पंजाब के चुनाव में 6-7 महीने ही रह जाएंगे। पंजाब को छोड़, पंजाब को मतलब नहीं, तो हमारी कमजोरी रही है। अब हमारा मेंबर है, हमारा मेंबर क्यों नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है? भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड पंजाब का नहीं है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। ये सर ये जो जब ये कानून ये व्यवस्था पूरा हुआ, जब उस टाइम मेरे पिताजी मंत्री थे, जिस दिन ये भाखड़ा डैम पूरा हुआ, पंडित जी ने इसका डेडिकेशन किया था नेशन को 22 अक्टूबर 1963 को। सर संयुक्त पंजाब था उसमें। हाँ संयुक्त पंजाब का। कानून व्यवस्था की बात आप लगातार उठा रहे हैं कि काफी कमियां पाई जा रही हैं, आज बैठक भी हुई है, लेकिन वो जो लापता लोग हुए हैं उसमें कह रहे हैं कि जो आंकड़ा दिया 34 उनमें से 34 वापस आ गए। जो विपक्ष आंकड़ा दे रहा है वो ठीक नहीं है। इसी में विपक्ष थोड़ा ही आंकड़ा दे रहा है, ये आप लोग दे रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है। अब वापस आगे कुछ कितने आगे, फिर भी हजारों तो गुमे, अब तक गुम है। सर एक जासूस भी लगातार पकड़े जा रहे हैं हरियाणा से, क्या देश की सुरक्षा के लिए सर इस तरीके से? देखिए बहुत गंभीर मामला है बड़े बड़े आप और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जिस पे भी शक है गहराई से जांच करके दोषी को सजा देनी चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी, ये देखें कि इसको बिल्कुल गहराई तक जाए, किसने देश के साथ गद्दारी करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर इसके एक- साथ एक हरियाणा में ज्यादा हो रहे हैं। इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, भट्टों पे रह रहे हैं, ठेकेदार जो उनके फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे, इस प्रकार की भी जो जानकारियां हैं वो मिल पा रही है कई कई शहरों में, कई जगह पे इस प्रकार तो ये आज आए हैं, इसको ये सो रही थी सरकार, तीसरी टर्म होगी केंद्र में आने में, आ जाए ये। जब वो आए कैसे आगे भाई, सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कैसे आगे, इस बात का जवाब दें।
अब ये सवाल इस बात का, क्या नाम, राहुल गांधी जी ने कहा, वे जो क्या क्या हुआ, कैसे सीज फायर हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, कौन बोला, यहाँ के मंत्री जी ने पहले कह दिया हुए हम सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टों पर अटैक कर रहे हैं। तो काफ़ी सवाल उठे इस बात के लिए। इसी वास्ते पार्टी का स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई ये सब देश की जनता जानना चाहती हैं, इस वास्ते स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए ताकि देश की जनता को पता लगे। कोई कहता है जहाज गिरे हैं, कोई कहता है नहीं गिरे, पता तो लगना चाहिए, पार्लियामेंट में पता लगना चाहिए। यहाँ के वो कहते हैं एयर चीफ कि हमारे पायलट सेफ आ गए, जहाज सेफ तो कहा नहीं। तो कई सवाल हैं, इनसे इनको निपटने के लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए, सबका जवाब आ जाएगा। हरियाणा में एकदम से एकाएक इतने जासूस पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा में स्टेट में इतने, हालांकि आंकड़ा कोई स्पेसिफिक सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया, नहीं दिया गया, लेकिन आप क्या मानते हैं कि एकदम से कि इतने एकाएक हरियाणा में कैसे एक्टिव हो, कैसे जासूस? वही तो मैं कहता हूँ, गहराई से जांच होनी चाहिए ना, पता लग जाएगा। जो है देश के गद्दार हैं उनको सजा दो। इंटेलिजेंस फेलियर भी है। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। सोनीपत, रोहतक और आसपास के कई जिलों में लगातार कई दिनों से मर्डर और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप ये मानते हैं कि हरियाणा में और कहीं नहीं हो रहे, सब जगह पूरा विफल है। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं है ना सरकार में। हुड्डा साहब, आज हर आदमी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चलो, आज बैठक की थी मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के। हाँ, कई मुद्दे हैं उसमें, जासूस का मुद्दा भी था, किस तरीके से प्रदेश में व्यवस्था बनाई है। आपको लग रहा है इन बैठकों के बाद अब थोड़ी प्रदेश के अंदर कुछ हालात सुधरेंगे इस तरीके से? आपने भी मुद्दे कई बार लॉ एंड ऑर्डर के आप उठाते हैं। 11 साल तो हो गए, हर आप नेशनल क्राइम्स का वो देखो, क्राइम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। घटेगा उस दिन हम कह देंगे, अब तो बढ़ ही रहा है। आपके साथ अध्यक्ष भी बैठे हैं सर, आप भी हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि 25 तारीख को पंजाब के रास्तों पर जो सरकारी गाड़ी आएंगी उनको रोकेंगे, जरूरत पड़ी तो सभी गाड़ी। अबे चौटाला जी तो वहाँ पे SYL भी खोदने जा रहे थे, कहाँ गया, क्या हुआ उनका? लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारे हित का पानी हमारे को मिले। 25 जुलाई क्यों दी उन्होंने? 21 जुलाई में तो वैसे ही पानी बढ़ जाएगा। 25 मई से। हाँ, 25 मई क्यों दी? 21 मई के बाद तो वैसे ही पानी बढ़ जाएगा। 21 मई के बाद तो, क्योंकि भराई का सीजन शुरू हो जाता है और ये लेवल जो सितंबर में नापा जाता है, 21 मई से सितंबर तक। सितंबर में देखा जाता है कितनी एक्सपेक्टेड वो है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पंजाब सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आपको लगता है कल आराम से पानी मिल जाएगा? वो तो अपना चुनाव देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम उनका हिसाब थोड़ा ही मांग रहे हैं। हमारा अक्टूबर के SYL ना खुलने की वजह से वो ले रहे हैं। कोई हरियाणा कांग्रेस केंद्रीय जासूस पकड़े जा रहे हैं। एक अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी गिरफ्तार किया गया है, उस पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कमेंट को लेकर इस तरह गिरफ्तारी करना ठीक नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? जब भी तो मैं कह चुका हूं, गहराई से जांच करो ना भाई, बेकसूर आदमी को, निर्दोष को फंसाओ मत। अब उसका कोई मामला नहीं हुआ तो उसके ऐसे परिवार से है, राष्ट्रभगत परिवार से है, लेकिन जांच की जाए, जांच कराई जाए। पहले अरेस्ट करने से पहले जांच कराओ। सोशल मीडिया पर उसने कुछ टिप्पणी करी थी, वो जो मैंने टिप्पणी देखी नहीं, लेकिन ऐसा कोई मैं समझता हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, किसी के साथ भी जाती नहीं होनी चाहिए, पूरी गहराई से जांच कराओ। हुड्डा साहब, आपने राहुल गांधी की बात की कि वो स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बयान आया, वो कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुद नहीं गए तो जो टूरिस्ट है उनको क्यों जाने दिया गया? पहलगाम क्यों जाने दिया गया जो टूरिस्ट है उन्हें, जब प्रधानमंत्री? भाई इसी वास्ते स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ये सारी बात है। इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? 3000 जो वहाँ हैं, वहाँ कोई एक भी नहीं मिला सिक्योरिटी का आदमी। ये कई सवाल हैं वो जो पार्लियामेंट में उठा है। एक महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया सर, वो कह रहे क्या हासिल हुआ ऑपरेशन सिंदूर से? आप वो उनसे पूछो, मैं तो जो बताना था बता दिया। ये कोई प्रधान जी, पार्टी का हरियाणा कांग्रेस का कोई डेलीगेशन दिल्ली केंद्रीय मंत्रियों से, जल संसाधन मंत्री से मिलेगा SYL के मामले? मिल चुका भाई, 4 हमारे सांसद मिल चुके। अच्छा, नहीं MP मिले, वो कांग्रेस के MP थे भाई, डेलीगेशन गया था कांग्रेस पार्टी का,